ये फर्स्ट टर्म में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे ओवरऑल इन 3 चीज़ों के बारे में, ठीक है। आपका जो पूरा चैप्टर है वो जो टाइटल दिया गया है चैप्टर का उसी में ही है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन एक्चुअली डिफरेंसेस क्यों कहते हैं, जो कि एक ही स्पीशी के अंदर होते हैं। और ओवरऑल तो हम स्पीशी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हमारे सामने से कोई बिल्ली जा रही है तो वो एक अलग स्पीशी है, अगर डॉग्स है तो वो अलग स्पीशी है, अगर हम खुद सोचें तो ह्यूमन हम अलग स्पीशी है। बट हमारे जो स्पीशी होते हैं उसके अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। किसी का कलर क्या होता है, किसी का हेयर कलर चेंज होता है, किसी का आई कलर चेंज होता है, स्किन कलर चेंज होता है, ब्लड ग्रुप चेंज होता है। सो दीज आर वेरिएशन। हेरिडिटरी की अगर हम बात करते हैं तो ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। और ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र हुए होते हैं। आपके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक आपके मदर जैसे होंगे, कुछ करेक्टरिस्टिक आपके फादर जैसे होंगे। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दिस सेल डिवीजन, तो सेल, देखिए सेल को तो आप जानते हैं, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड डिवीजन कहते हैं सेल को डिवाइड कर देना। तो सेल के डिवीजन के 2 तरीके होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सो आई होप कि आप लोगों को टाइटल समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, आपकी बुक में कहते हैं कि यू डोंट हैव टू बी अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट टू सी दैट पीपल आर डिफरेंट। लुक एट द पीपल इन द फोटोग्राफ, सो लाइक यू दे बिलोंग टू वन टाइप और स्पीशी ऑफ एनिमल्स एंड साइंटिस्ट कॉल दिस स्पीशी एज होमो सेपियंस। हमारे जो ह्यूमन की स्पीशी होती है, ठीक है, उसको कहते हैं साइंटिफिक वे में होमो सेपियंस, ठीक है। अच्छा, जब आप इस पिक्चर में देखते हो तो आपको नज़र आता है कि एक स्पीशी है, ग्रुप ऑफ क्या है, ह्यूमन बीइंग है। तो हमें पता चल जाता है कि ये इंसान है। अगर इस पिक्चर की जगह आपको कोई डॉग्स होते नंबर्स में वो दे देते तो हम इजली कह देते कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डॉग्स है, ठीक है। लेकिन इसको साइंटिस्ट क्या कहते हैं, इसको कहते हैं होमो सेपियंस। ओवरऑल अगर आपके कमरे में आपके साथ कोई आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई मौजूद हैं, तो अगर कोई इंटर होता है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर इंसान बैठे हुए हैं। लेकिन जब आप गौर से थोड़ा सा देख लेते हो तो इवन उन बहन भाइयों और पेरेंट्स में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। किसी का हेयर कलर चेंज होगा, किसी का आई कलर चेंज होगा, किसी का स्किन कलर चेंज होगा, किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा, किसी का बी पॉजिटिव होगा। तो ये थोड़ी बहुत क्या होती है, डिफरेंसेस होती हैं। इसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी द पीपल इन द फोटोग्राफ बिलो हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन। फॉर एग्जाम्पल, दे have the same general body shape and their faces have similar features। यानी अगर आप इनके फेसेस की तरफ देखते हो तो आपको नज़र आता है कि क्या है, इनका बॉडी शेप भी बिल्कुल है, ठीक है। 2 आंखें हैं, नाक है और इनके पास माउथ भी है, फेस बिल्कुल। ओवरऑल क्या होता है, मेन चीज़ें इनकी सेम है। लेकिन जब हम थोड़ा सा उसको गौर से देखते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर तो स्मॉल डिफरेंसेस भी है, ठीक है। However, even though they are all easily recognizable as a human, there are lots of small differences between them, ठीक है। इवन इस पिक्चर में भी अगर आप गौर से देखें तो वो हमें नज़र आ रहे हैं। इसके हेयर कलर को देखें, इसके हेयर कलर को देखें, ठीक है, इसके स्किन कलर को देखें, इसके स्किन कलर को देखें, इसकी हाइट को देख रहे हैं, इनका हाइट, इनके हाइट में क्या है, डिफरेंसेस है, ठीक है। इनकी हाइट में क्या है, डिफरेंसेस है, ठीक है। अच्छा, द वे दे आर लुकिंग वो भी थोड़ी सी चेंज है, सही है। स्माइल को देखो, स्माइल एक दूसरे से क्या है, चेंज है। तो ये क्या है, इवन सिमिलर, अगर सिमिलैरिटी रखते भी है, अगर हम कह भी ले कि ये सारे इंसान हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, ओके। यहाँ पर डिड यू नो में बताया गया है वर्ल्ड टॉलेस्ट ह्यूमन, उसकी हाइट बताई गई है, ठीक है, 272 सेंटीमीटर है। और जो शॉर्टेस्ट एवर ह्यूमन बीइंग है तो उसकी हाइट कितनी है, वो 54.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर हमने इतना पैराग्राफ पढ़ा, ये आपको लेके जा रहे हैं वेरिएशन की तरफ। ये जो ऊपर हमने थोड़ी बहुत चीज़ें क्या की, डिस्कस की, वो आपको लेके जा रहे हैं वेरिएशन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पीपल लाइक ऑल लिविंग थिंग्स इनहेरिट देयर कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, एंड सम ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक कम फ्रॉम योर मदर एंड सम फ्रॉम योर फादर। दिस इज़ व्हाई देयर आर वेरिएशंस। हमें पता है कि जो सेल होता है, ठीक है, सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। अब 46 में जो 23 आए होते हैं वो होते हैं मदर से, और जो दूसरा सेट होता है 23 का वो आया हुआ होता है पेरेंट्स से। तो इवन दो अगर हम
थोड़ी बहुत सिमिलरिटी रखते हैं। अगर हमारी कुछ चीज़ें मदर के ऊपर गई होती है, कुछ फादर के ऊपर गई होती है, तो वेरिएशन ही होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, वो किस वजह से होती है? क्योंकि हाफ ऑफ द क्रोमोसोम और जो होते हैं वो फादर के साइड बॉडी से हमारे अंदर आते हैं, और जो 23 हम इनहेरिट करते हैं वो मदर से करते हैं। तो यही वजह है कि हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, वेरिएशंस आ जाती है। ठीक है, अच्छा, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग में नहीं होता, बल्कि हर स्पीशी में होता है, चाहे वो प्लांट्स का हो या फिर एनिमल्स का हो। ठीक है, दीज वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैव हेल्प्ड होस्ट ऑफ सेपियंस इन पर्टिकुलर टू इवॉल्व ओवर मिलियंस ऑफ ईयर इनटू अ वेरी सक्सेसफुल स्पीशीज़। और ये वेरिएशंस क्या होते हैं, रियली इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्पीशी के लिए, ताकि वो उसको सक्सेसफुल बनाए। और जब सक्सेसफुल स्पीशी बनेगी तो उनकी जो जनरेशन होगी वो ओवर टाइम आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ते हैं वेरिएशंस के बारे में। वेरिएशंस को हम ये जो ऊपर जितना भी हम पढ़ चुके हैं थ्रू एग्जाम्पल्स, ये वेरिएशन के बारे में था। वेरिएशन का आपने याद रखना है कि वेरिएशन जो स्मॉल डिफरेंसेस होती है किसी भी स्पीशी के अंदर, तो वो बाय बर्थ होती है। ठीक है, वो पेरेंट से इवॉल्व होकर आती है। एवरी स्पीशी हैज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर बाय विच इट कैन बी रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई। ठीक है, हमें अगर ओवरऑल कोई देखते हैं तो वो हमें पता चल जाता है कि ह्यूमन बीइंग है, इसको हम इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं। बट लुकिंग एट योर क्लासमेट, यू शुड रिकग्नाइज देम एज ह्यूमन बीइंग। अगर एक कमरे के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आपके क्लासमेट आपके साथ बैठे हुए हैं, तो आप उनको इजीली रिकग्नाइज कर सकते हो कि ये क्या है, ये हमारे पास ह्यूमन बीइंग है। लेकिन आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आप इवन आपकी अपनी बॉडी और आपके क्लासमेट की बॉडी में आपको डिफरेंसेस नज़र आ जाएंगे। सबसे पहले आप आई कलर से स्टार्ट लें, फिर हेयर कलर से स्टार्ट लें, फिर स्किन कलर से स्टार्ट लें, फिर आप जो है ना उससे ब्लड ग्रुप का पूछे, तो आपको ये जो 4 चीज़ें आप डिफ्रेंशिएट करवाओगे उसमें आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो ये होता है वेरिएशन। वेरिएशन बाय बर्थ होता है, ये इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड का मतलब होता है कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है एडाप्टेशन। अब एडाप्टेशंस भी डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो कि ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट आ जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जब हम एडाप्टेशन के बारे में बात करते हैं तो एडाप्टेशन भी चेंजेस ही होती है। ठीक है, लेकिन ये इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आता है तो उसके अगेंस्ट खुद को अडाप्ट किया जाता है। बहुत सारे एनिमल्स करते हैं, अडाप्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी अडाप्टेशंस है और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिल जाती हैं। अगर हम बात करते हैं बटरफ्लाई की, तो इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, और ये इसलिए लॉन्ग होते हैं क्योंकि इसको फ्लावर के इनसाइड नेक्टर निकालना होता है। अगर बटरफ्लाई के हमारे जैसे दांत होते तो उसको तो वो चबाना होता है, लेकिन क्योंकि ये सकिंग करता है, नेक्टर को सक करता है, तो इसके लिए इसके माउथ पार्ट्स का लॉन्ग होना ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ पर देखें, जो लॉइन है उसके जो दांत है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो ये टेयरिंग के लिए इसके काम आते हैं, क्योंकि ये गोश्त पे खाता है, मीट पे फीडिंग करते हैं। ठीक है, फ्लैश खाता है, तो और बोन्स को क्रश करने के लिए भी ज़रूरत होती है। तो इन 2 चीज़ों के लिए ज़ाहिर है बहुत सारे स्ट्रॉन्ग टीथ की ज़रूरत होती है, और वो लाइन के पास है, तो ये अडाप्टेशंस में आ जाता है। ठीक है, एवरी लिविंग थिंग इज अडाप्टेड टू लिव इन अ सर्टेन वे, एंड लाइन्स हैव स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर टेयरिंग फ्लैश एंड क्रशिंग बोन्स। बटरफ्लाइज हैव लॉन्ग ट्यूबुलर माउथ पार्ट्स फॉर सकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। ठीक है, टेयरिंग एंड क्रशिंग ऑफ द बोन्स, ठीक है, उसके लिए लाइन के पास स्ट्रॉन्ग टीथ का होना ज़रूरी है। एंड फॉर द बटरफ्लाइज, चूँकि वो सक करते हैं नेक्टर को फ्लावर्स से, तो इसके लिए उसका लॉन्ग ट्यूबुलर माउथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट फ्लावर्स हैव कलर एंड सेंट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास चूँकि फ्रूट्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं, वो डिफरेंट कलर्स में होते हैं, तो ये कलर्स वो हमें अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो एनिमल्स को तो छोड़ें, तो वो अट्रैक्शन के लिए होता है। उनका जो सेंट होता है, उनका जो कलर होता है, ये अट्रैक्शन के लिए होता है। जो इंसेक्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होके चले जाते हैं, तब जब वो जाते हैं तो उनके बॉडी के साथ क्या हो जाती है, पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं, और फिर वो इन्हीं पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे प्लांट के ऊपर गिरा देते हैं, जहाँ पर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। और जहाँ पर पॉलिनेशन होता है तो वहाँ पर हमारे पास रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है फ्लावर्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी आप एडाप्टेशंस के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको इन्वायरमेंट का थोड़ा बहुत
ज़िक्र मिलेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट की कंडीशंस चेंज होते रहते हैं और फिर उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए एनिमल्स अपने अंदर स्पेशल अडाप्टेशंस लेके आते हैं। तो इसकी कुछ फर्दर एग्जांपल्स है जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है पोलर बेयर का, ठीक है। पोलर बेयर आर्कटिक कंडीशंस में रहता है। आर्कटिक रीजन्स में बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है, और वहाँ पर सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो आर्कटिक कंडीशन में पोलर बेयर रह लेता है, आसानी के साथ रह लेता है, और विंटर सीजन में स्पेशली, ठीक है। सो इट हैज़ लोड्स ऑफ स्पेशल फीचर्स विच हेल्प्स इन इट टू सर्वाइव इन अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट। तो इसके बहुत सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं, इसके खुद अपने कुछ अडाप्टेशंस होते हैं बॉडी के अंदर जो इसको हेल्प करवाता है ताकि वो इतने सिवियर कोल्ड एनवायरनमेंट में रह सके। सो अंडर द स्किन इज़ अ थिक layer of fat called blubber. This insulates the animal and provide a food to store. अच्छा, अब इसके स्किन के नीचे एक फैट्स का एक लेयर होता है जिसको कहते हैं ब्लबर। वो इंसुलेशन में हेल्प करवाता है, ठीक है। इंसुलेशन में कैसे हेल्प करवाता है कि अगर आप किसी चीज़ को इंसुलेट कर लेते हो तो वहाँ पर आपकी एनर्जी बाहर नहीं जाती, तो इसकी बॉडी की जो हीट होती है वो बाहर एनवायरनमेंट में जाके रिलीज़ नहीं होती। इट हैज़ अ राउंड शेप टू कीप इट सरफेस एरिया स्मॉल कंपेयर टू इट्स वॉल्यूम। अच्छा, राउंड शेप बॉडी होती है तो वो इसके जो बॉडी का सरफेस एरिया होता है वो उसको कम कर लेता है, जिसकी वजह से लेस हीट लॉस होता है। द थिक फर कीप्स द बेयर वार्म। अच्छा, इसके बॉडी के ऊपर थिक फर होता है, ठीक है। वो फर क्या करता है, इसको गर्म रखने में हेल्प करता है। द फर इज़ ग्रीसी एंड कीप द पोलर बेयर ड्राई व्हेन इट इज़ स्विमिंग इन आइसी वाटर। अच्छा, अब फर क्या होता है, वो ग्रीसी होता है, उस पर ग्रीस लाइक सब्सटेंस होता है। तो जब आप ऑयल को पानी में डाल देते हो वो उसके साथ सॉल्युबल नहीं होता, तो अगर ये पानी में जाके स्विमिंग करता है तो इसकी बॉडी जो इंटरनल बॉडी होती है वो क्या होती है, वो ड्राई ही रहती है। स्ट्रॉन्ग लेग्स एनेबल पोलर बेयर टू स्विम एंड रन फास्ट आफ्टर देयर प्रे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बर्फ़ के ऊपर वॉकिंग करते हैं तो हम स्लिप हो जाते हैं, लेकिन इसके जो लेग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसका शेप इस तरह का होता है कि इनको आसानी होती है स्विमिंग में। और क्या कहते हैं उसे, बर्फ़ होता है उसके ऊपर ये क्या कर लेते हैं, अगर इसको कोई प्रे नज़र आ जाता है, भूख लगी हुई है, तो ये इजीली अगर उसके पीछे भागते हैं तो ये स्लिप नहीं होते, ठीक है। स्मॉल एयर्स रिड्यूस हीट लॉस। अच्छा, ये जो जहाँ पर स्मॉल एयर्स है बॉडी की बात हो रही है, ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ से बॉडी से हीट का लॉस होना बहुत ज़्यादा होता है। तो स्मॉल एयर है जिसकी वजह से जो अंदर इंटरनल बॉडी का हीट होता है वो बाहर जाके एक्सपोज नहीं होता, ठीक है। इट्स वाइट फर मैचेज द सराउंडिंग। अच्छा, अब इसका वाइट कलर होता है, स्नो का भी वाइट कलर होता है। सो यंग बर्ड्स नीड कम्फ्लेज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेडेटर। तो ये कम्फ्लेज के कैटेगरी में आ जाता है। इसका कलर भी वाइट होता है और स्नो का कलर भी वाइट होता है। तो अगर इसका कोई शिकारी है, प्रेडेटर है, वो इसको पहचानने में क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और ये बच जाता है, ठीक है। तो ये कम्फ्लेज की कैटेगरी में आ जाता है। बिग फीट स्प्रेड इट the bears wait on the snow and ice and stop it from sinking. अच्छा, अब इसके क्या होते हैं, जो पंजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो क्या कर देता है कि इसका जो बैलेंस होता है स्नो के ऊपर वो वेट वो बैलेंस में रहता है और ये उस आइस या स्नो के अंदर सिंक नहीं कर पाता। तो ये कुछ अडाप्टेशंस थी। अब खुद सोचे, एक पोलर बेयर जो कि आर्कटिक कंडीशंस में रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो उसके बॉडी में कितने सारी अडाप्टेशंस आ गई। ये अडाप्टेशन इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट की वजह से इसके अंदर आई है, ठीक है, और ये इसको इनेबल बनाती है कि वो हार्श कंडीशंस में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। अच्छा, कैक्टस की बात कर लेते हैं। कैक्टी आल्सो लिव इन अ डिज़र्ट। आप लोगों ने देखा होगा कैक्टस के इस तरह के जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो डेजर्ट्स में होते हैं। कैक्टी, अच्छा, एक को कैक्टी बोलते हैं, ठीक है। कैक्टी आर वेल अडेप्टेड टू लाइफ इन अ ड्राई क्लाइमेट। अब जो कैक्टी होता है वो डेजर्ट में कैसे सर्वाइव कर पाता है, हालांकि वहाँ पर पानी नहीं होता। अब यहाँ पर कुछ अडाप्टेशंस है। वाटर इज स्टोर्ड इन अ फ्लैशी स्टेम। अच्छा, इनका जो स्टेम्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप काट ले तो उसके अंदर एक वैक्सी लाइक सब्सटेंस होता है। तो इनका जो फ्लैशी स्टेम होता है वो कवर्ड रहता है इन अ वैक्सी क्यूटिकल टू स्टॉप वाटर लॉस। अच्छा, अब इनके जो स्टेम होते हैं इसके ऊपर क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल एक लेयर सी होती है, वैक्स लाइक लेयर होती है जो इसको क्या करती है, वाटर लॉस करने से बचाती है। जब आप वैक्स लगाते हो या फिर कोई वैसलीन वगैरह हाथ के ऊपर लगा ले तो फिर आप हाथ को धोते हो ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है वो वैक्सी सा नेचर वैसलीन हटाने के लिए, ठीक है। तो इनके जो स्टेम्स होते हैं उसके ऊपर वैक्स लाइक
क्यूटिकल होता है जो कि वाटर लॉस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। अच्छा, नेक्स्ट अडैप्टेशन अगर आप लोग देख लें, द कैक्टस हैज़ अ स्प्रेडिंग रूट सिस्टम दैट स्ट्रेचेज आउट अ लॉन्ग वे फ्रॉम द प्लांट एंड द रूट कैन टेक इन अ ड्यू दैट फॉर्म्स ऑन द ग्राउंड। अच्छा, अब इनका जो रूट सिस्टम होता है वो काफ़ी बड़े एरिया पर एक्सटेंड हुआ होता है। इवन इनका प्लांट एक जगह पर लगा होगा और इनका रूट सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रेच हुआ होगा, फैला हुआ होगा कि प्लांट एक जगह पर होगा और वो काफ़ी डीपली स्ट्रेच हो जाता है। तो ये हेल्प करता है कि वो अंडरग्राउंड अगर पानी है तो क्या कर सके, उसको निकाल सके बाहर और वो प्लांट खुद यूज़ करता हो अपने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। अच्छा, द लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस। दिस कट्स डाउन द सरफेस एरिया सो लेस वाटर इज लॉस। अच्छा, अब इनके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं जिसकी वजह से जो वाटर लॉस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये कुछ एडाप्टेशन थी एक कैक्टस के प्लांट में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक डायग्राम है जो कि मैं आपको बता देती हूँ एडाप्टेशन के लिए, जो कि एक साइंटिस्ट था लमार्क, उसने दिया था। अब यहाँ पर कहते हैं ये साइंटिस्ट कहता है कि पहले ज़माने में जो हमारे पास जिराफ होते थे उनका जो नेक होता था वो क्या होता था, वो छोटा होता था। लेकिन चूंकि उनका इन्वायरमेंट ऐसा था कि जहाँ पर जो प्लांट्स के पत्ते होते थे, लीव्स होती थी, वो काफ़ी हाइट पर होती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस लीव की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर लिया क्योंकि उनको ज़रूरत थी, उनको खाना चाहिए था। तो कह रहे थे कि ये एडाप्टेशन जो आई है, जो अब आजकल के ज़माने में जो हमारे पास जिराफ है, ठीक है, अगर उनके नेक है इतने लंबे लंबे हैं तो वो एडाप्टेशन है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ख़ुद को अपने ऐसे इन्वायरमेंट के साथ एडाप्ट कर लिया जहाँ पर जो पत्ते होते थे वो काफ़ी हाइट पर होते थे। तो ये एडाप्टेशन इनके अंदर आ गई थ्रू टाइम। तो ये आपको बताता है, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट लेमार्क ने ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है, हाइपोथेसिस थी। उसने गैलापागोस आइलैंड पे ट्रैवल किया था और वहाँ से कुछ एनिमल्स का डेटा कलेक्ट किया था। तो फिर उसने ये वाला कंसेप्ट दिया था कि जो एडाप्टेशंस होती हैं वो एनवायरनमेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग आ जाती है।